नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दिल्ली के प्रधानमंत्री म्यूजियम में नरेंद्र मोदी गैलरी बनकर तैयार हो गई है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री म्यूजियम का दौरा करेंगी और मोदी गैलरी का जायजा लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी गैलरी को बेहद ही हाईटेक तरीके से बनाया गया है, जिसमें सरकार के काम की उपलब्धियों की झलक और सपनों के भारत का ट्रेलर देखने को मिलेगा। मोदी गैलरी में बालाकोट एयर स्ट्राइक, धारा 370 के बाद के कश्मीर के हालात का भी ब्यौरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा काशी विश्वनाथ हो या प्रकाश पर्व या फिर मिशन मून की सफलता, सबका ब्यौरा इस गैलरी में मिलेगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने मोदी गैलरी का दौरा किया। देखिए मोदी गैलरी से देवेंद्र पराशर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली के प्रधानमंत्री म्यूजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैलरी बनकर तैयार है। 15 जनवरी को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस गैलरी का विजिट करने वाली हैं। इस गैलरी को एकदम से हाईटेक तरीके से बनाया गया है। जैसे ही गैलरी में आप यहां पर आएँ तो सबसे पहले आपको नजर आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐतिहासिक संबोधन जो कि उन्होंने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और ये बताया था कि कैसे भारत को दुनिया में छाना है, उसके लिए ये बहुत ही अनमोल समय है। इसमें इस संबोधन को टेक्नोलॉजी के मार्फत इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि स्टैंड हियर, यानी कि कृपया यहाँ खड़े हों। जैसे ही इस जगह पर हम खड़े होते हैं, सामने जो सिर्फ टेक्स्ट था कानों में सुनाई दे रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी के मार्फत दिलचस्प तरीके से बताया गया है। और जो यहाँ पर विजिट करेंगे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन सुनाई देगा और वो ये महसूस करेंगे कि पीएम मोदी ने कितना बड़ा ये संदेश दिया है भारत के लिहाज से कि दुनिया में अगर आपको ऊंची छलांग लगानी है तो उसके लिए बहुत अनमोल समय है। और पीएम मोदी बार बार इस बात को कहते हैं कि 2047 में भारत को कहाँ रहना है, वो अभी का समय तय करेगा। गैलरी के इस हिस्से में पीएम मोदी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में है, प्रारंभिक जीवन के बारे में और क्रमशः उसके बारे में आगे से बताया गया है। सामने आप देखें तो बरगद के पेड़ की एक आकृति और इस आकृति के साथ एक स्लाइड के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग तस्वीरें दिखेंगी। सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत करें तो प्रारंभिक जीवन 1950 से 1960 के बारे में, यानी कि नरेंद्र मोदी के शुरुआती जीवन की तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पर उस स्लाइड के मार्फत आप जानना और सुनने लगेंगे। और ऐसे ही ये स्लाइड क्रमशः आगे बढ़ते जाएगा और अलग अलग दौर के हिसाब से पीएम मोदी की बहुत दिलचस्प तस्वीरें, दुर्लभ तस्वीरें जो कि बहुत मुश्किल से देखने को मिलती हैं, उन सारी तस्वीरों को यहाँ पर रखा गया है। 1971 से 1980 के दौर में जब एक लीडर के तौर पे वो तैयार हो रहे थे, 1985 से 95 के दौर की अगर बात कर लें तो उन तस्वीरों को अगर आप देखें, 1996 से 2000 के दौर की बात करें तो जब बीजेपी के नेता के तौर पे लगातार उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बनाई थी और ऐतिहासिक यात्रा को लेकर तो हमेशा ही सही उनकी चर्चा होती रही थी उस दौर में। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने और द मेकिंग ऑफ लीडर के अंतर्गत इस स्लाइड के मार्फत आप उस पूरे दौर को दिखाया गया है, यानी कि पीएम मोदी के जीवन के बारे में एक कंप्लीट पिक्चर यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। विज्ञान और तकनीक पर पीएम मोदी का बहुत जोर रहता है और यहाँ पर वो जो सेक्शन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। यहाँ पर अगर इस सेक्शन में आप आएँ तो सबसे पहले आपको सामने जो तस्वीर दिखेगी वो चंद्रयान 3 की तस्वीर दिखेगी। राइट साइड में डिजिटल इंडिया और लेफ्ट साइड में कोविड-19, कोविड को भी जिस प्रकार से भारत ने जिस प्रकार से उससे निपटा और वो जो एक महामारी थी पूरी दुनिया के लिए, भारत ने कैसे उसे हैंडल किया, ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि आगे आप ऐसी कोई समस्या आए तो उसके लिए तैयारी रहे, उसके लिए सक्षमता रहे। तो उस लिहाज से ये 3 सेक्शन इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण तरीके से हैं। यहाँ भी तकनीक का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जैसे चंद्रयान के जो अलग अलग स्टेज थे, वो अलग अलग स्टेज आप यहाँ पर जैसे एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के साथ जिस स्टेज पे आप देखना चाहें वो उसके लिए उस स्टेज पे आप जा सकते हैं। और वो जैसे चाहे लॉन्चिंग का हो, फिर चंद्रयान जब आगे गया लैंडिंग का हो, उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर आएगा और सारी चीज़ें आपको स्क्रीन के मार्फत, यानी कि कोई भी चाहे वो स्टूडेंट्स हों या कोई बड़े व्यक्ति हों, आसानी के साथ ही ये समझ सकते हैं कि भारत कैसे चंद्रयान 3 को भारत ने लॉन्च किया और उस विज्ञान के एक एक पहलू को आप जान सकते हैं। दूसरी तरफ अगर कोविड-19 वाला जो सेक्शन है उस सेक्शन को अगर आना है तो यहाँ पर आप आएँ तो एक माइक्रोस्कोप की तरह की एक व्यवस्था की गई है और जैसे आप इसे देखते हैं इसमें सारी चीज़ें तस्वीर के मार्फत भी आएंगी और साथ साथ वो ऑडियो भी आ रहा होता है, यानी कि एक दिलचस्प तरीके से उस महामारी के बारे में बताया गया है जिस महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और उस महामारी के दौर में भी भारत ने उसे निपटने में अपनी छाप छोड़ी थी।
देशवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके एक एक पहलू को जाने समझे, ताकि आगे ऐसी कोई समस्या आए तो फिर उसी मजबूती से उसे लड़ा जा सके। और तीसरा जो सेक्शन है वो डिजिटल इंडिया का सेक्शन है। और डिजिटल इंडिया हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से भारत, चाहे फिनटेक के मामले में हो या दूसरे स्टार्टअप के मामले में हो, भारत दुनिया में कैसे अपनी छाप छोड़ रहा है, और उसको भी ऑडियो विजुअल तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद पीएम मोदी का बड़ा फोकस रहा है विश्व शांति और सद्भाव पर, और भारत कैसे दुनिया के दूसरे देशों को अपनी नीतियों से प्रभावित कर सके, इस पे बहुत ज़्यादा जोर रहा। पीएम मोदी के अगर दौरों की बात करें तो फॉरेन ट्रिप की अगर बात कर लें तो 60 से ज़्यादा देशों का फॉरेन ट्रिप उनका हो चुका है। और उस लिहाज से उन सारी तस्वीरों को, उन सारे क्षणों को एक बहुत ही समरी के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया। और जिस दौरे के बारे में भी आप जानना चाहें, जैसे इटली के दौरे की अगर बात करें तो जैसे ही आप स्क्रीन को टच करते हैं उसके बाद ये डिटेल आना शुरू होता है, फिर आप इसे यहाँ से क्लोज कर दें। उसके बाद अगर आपको दूसरा कोई ऑस्ट्रेलिया का अगर देखना हो तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको खूबसूरत तस्वीर भी दिखेगी, और जिसमें पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो बॉस कहा था, वो तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। और ऐसे ही अलग अलग देशों के दौरे के समय पीएम मोदी ने जो खास चीज़ें वहाँ पर हासिल की, दोनों देशों के लिहाज से, भारत के लिहाज से और पूरी दुनिया के लिहाज से, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं सऊदी अरब के लेकर, और सऊदी अरब और भारत के रिश्ते ने एक अलग ऊंचाई छोड़ी है। वहाँ पर ये खूबसूरत तस्वीर, वहाँ पर जब पीएम मोदी वहाँ पर 2019 में गए हुए थे, उस दरमियान यहाँ पर ये तस्वीर लगाई गई है। और ऐसे ही अलग अलग दौरों के समय की तस्वीर, चाहे जापान की बात कर लें, यूएस की बात कर लें, ब्राज़ील, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, कनाडा, हर देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा। और उन दौरे को यहाँ पर दोनों ही तरफ अगर आप देखें तो वैसे ही तस्वीरों को दिखाया गया है, चाहे इजराइल की बात करें, फिलिस्तीन, नीदरलैंड, ओमान, ग्रीस, हर एक देश के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ भी एक दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो सामने स्क्रीन दिख रहा है स्टैंड हियर, यहाँ भी डायरेक्शनल साउंड के सहारे ये समझाने और बताने की कोशिश की गई है। जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं तो यहाँ खड़े होने के साथ सामने जो स्क्रीन पर तस्वीर चल रही होती है उसका ऑडियो आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर खड़े होकर उन दौरों के समय क्या क्या उपलब्धियां रहीं वो आप जान सकते हैं, क्यों वो दौरे खास रहे थे उस लिहाज से जाना जा सकता है। और यहाँ पर खड़े होकर आप समझ सकते हैं कि विश्व के मैप के आधार पर किस देश में पीएम मोदी गए थे, उनका विजन क्या था, अप्रोच क्या था, उन्होंने क्या खास संदेश दिया। और इसके सहारे आप समझ सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति पीएम मोदी के कार्यकाल में कहा जाता है कि एक स्वर्णिम काल है भारत का, जब पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के देश हर एक महत्वपूर्ण विषय पर भारत के पक्ष को लेकर संजीदा रहते हैं। उस दौर के बारे में क्या क्या फीचर रहा है ये यहाँ पर समझा जा सकता है। गैलरी का अगला हिस्सा है गुड गवर्नेंस, यानी कि सुशासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से इस बात को कहते हैं कि जब सुशासन है उस पर सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए, चाहे वो लोकल बॉडी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर केंद्र की सरकार। और ऐसे में केंद्र की सरकार ने जो जो सुशासन के लिहाज से बड़े काम किए उन कामों का ब्यौरा है। इसमें सबसे खास, सबसे पहला आपको नजर आएगा अनुच्छेद 370 हुआ निरस्त, बुरे दौर का अंत। यानी कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाया गया था वो कितना खराब दौर था, और उसको हटाने के बाद किस प्रकार से डेवलपमेंट को लेकर एक स्वर्णिम काल जम्मू कश्मीर में चल रहा है, और सारे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, चाहे आप बात कर लें या हेल्थ को लेके, किसी भी फील्ड में जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका पूरा ब्यौरा दिया गया है। यानी कि IIM से लेके, एम्स से लेके, बड़े टनल्स को लेके, ब्रिज की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, इन सारे पहलुओं को फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग तस्वीरों के मार्फत ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का जो काम है वो किस रूप में किया जा रहा है। चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें, शहरी क्षेत्रों की बात कर लें, अटल टनल जिसको लेके इतनी ज़्यादा चर्चा चली पूरी दुनिया में, उस अटल टनल के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कैसे बदलाव आया, ये किसी को जानना समझना हो तो बहुत आसानी के साथ कम समय पे यहाँ पे खड़े होकर वो समझ सकता है। यहाँ भी वैसे ही डायरेक्शनल साउंड का सिस्टम है, यहाँ पे खड़े हुई है। और जिस लाल चौक को लेके कितनी सारी बुरी चीज़ें पहले चर्चा में रहती थी, अब वहाँ पर किस शान से तिरंगा लहरा रहा है उसके बारे में बताया गया है। दूसरी तस्वीर देखें तो पीएम मोदी का बहुत बड़ा फोकस रहा है, तो वो ये कहते भी हैं तो उनके लिए जो जातियाँ हैं उनमें एक जाति है नारी, और नारी शक्ति
भारत की प्रगति महिला सशक्तिकरण के संग, तो महिलाओं के विकास के लिहाज से जो काम भारत में किए गए हैं पिछले 9 साल में, 10 साल में, उन सब के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। जैसे सेक्स रेशियो की बात करें तो 2014 से 2016 में उसमें कैसे फ़र्क रहा, 2020-21 में कैसा रहा, तो अलग अलग डाटा के आधार पर इसको बताया गया है कि किस प्रकार से इस दौर में सुशासन के लिहाज से कितने काम किए गए हैं और वो काम कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें एक माइलस्टोन कहा जा सकता है कि उन कामों के आधार पर नारी सशक्तिकरण हुआ। अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुशासन के साथ निर्णायक नेतृत्व और दमदार डिलीवरी, ये पीएम मोदी का एक बड़ा फोकस रहता है। और उसके जो बार बार इस बात को कहते हैं कि जो भी फैसला लिया गया है अंत्योदय के हिसाब से लिया जाए और उसकी डिलीवरी हो, अंतिम व्यक्ति जो वहाँ पे हो वहाँ तक पहुँचे, और उसके बारे में जो फैसले गुड गवर्नेंस के हुए हैं जो कि निर्णायक रहे हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। एक चीज़ और बार बार इस बात को बताया जाता है कि किस प्रकार से भारत ने ऐसे दौर में जब विश्व युद्ध की विभीषिका अलग अलग क्षेत्रों में झेल रहा है, ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया में महामारी को लेकर एक से त्रासदी एक थी और उसने लॉकडाउन झेलवाया और उसके चलते समझा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था पर कितनी बड़ी चोट पहुंची होगी, लेकिन उस सब के बावजूद भारत की जो इकॉनमी है उस खराब दौर में भी एक चमकती इकॉनमी है और दुनिया के दूसरे देश भी भारत की इकॉनमी को लेकर बहुत ज़्यादा आशावान है कि एक नई गति दे रहा है। भारत का जो विकास दर है वो लगातार बेहतर रह रहा है। उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है, पूरे विस्तार से बताया गया है कि कैसे भारत की इकॉनमी अभी सबसे चमकती इकॉनमी के तौर पे जानी जा रही है और उसके पीछे वजह क्या है। गैलरी के इस हिस्से में सांस्कृतिक धरोहर, इसके लिए पीएम मोदी के कार्यकाल में क्या कुछ किया गया उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया, चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो या प्रकाश पर्व की बात हो या ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की बात हो। इन सब के बारे में तकरीबन 7.5 मिनट का एक फिल्म बनाया गया और इस फिल्म के मार्फत बहुत संक्षेप में लेकिन लगभग आप सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप जान सकते हैं जो कि किया गया है सांस्कृतिक धरोहर के तौर पे पीएम मोदी के द्वारा। इसमें पीएम मोदी के बहुत सारे साउंड बाइट का भी इस्तेमाल किया गया है और किस प्रकार से पीएम मोदी का जो जोर रहता है कि सांस्कृतिक तौर पर अपनी धरोहरों को आप सुरक्षित रखें और उसके लिए अलग अलग काम जो वो करते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। कोई भी अभियान हो, पीएम मोदी सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे देते रहे हैं कि जन भागीदारी होनी चाहिए, तभी वो अभियान सफल हो सकता है। चाहे केंद्र सरकार की कोई नीति को लेके हो, कोई सामाजिक संदेश देना हो, किसी भी मामले में जन भागीदारी पे पीएम मोदी का बहुत जोर रहता है। और ऐसे में गैलरी के इस सेक्शन में आए तो उसी के बारे में बताया गया और यहाँ पर आपको अलग अलग तस्वीरें दिखेंगी। जैसे पहले आप जाएँ तो स्क्रीन के मार्फत जन संवाद यहाँ पर दिखेगा, मन की बात और परीक्षा पे चर्चा, ये सारे अभियान ऐसे थे जिसमें जनता से सीधे सीधे संवाद किया जाता है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, वहाँ पर वो संदेश देते हैं और ये सब बेहद सफल रहे हैं कार्यक्रम और बहुत प्रेरणा देते रहे हैं लोगों को। और उसके बारे में जैसे आपको मन की बात के बारे में अगर जानना हो तो जिस महीने का भी जो मन की बात आप सुनना चाहें उसे यहाँ पर सुन सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब करते हैं बच्चों के लिए, हम सभी देखते हैं कि किस प्रकार से देश में एक तरह से बच्चों के अंदर उत्साह का विषय रहता है कि परीक्षा का तनाव आपको कैसे खत्म करना है, परीक्षा को लेना कैसे है, उसके बारे में ये सारे यहाँ पे स्क्रीन लगाए गए हैं और जो भी आप सुनना चाहें उसे आप सुन सकते हैं बहुत आसानी के साथ। दूसरे हिस्से में आए तो हमेशा हम लोग इस बात को लेकर चर्चा करते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगों के लिए हो या फिर फौज के लिए हो, उन सब सेक्शन को लेकर अपना संदेश देते हैं और सीधे सीधे उनसे संवाद करते हैं और ये बताते हैं कि देश के प्रधान सेवक के तौर पे वो क्या सोचते हैं और किस प्रकार वो उनके साथ खड़े हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। बॉर्डर पे हम सभी जानते हैं कि दीपावली मनाना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर ही पसंद करते हैं और दूसरी तरफ श्रमजीवियों की तस्वीर, हर एक बड़ा निर्माण कार्य में जब पीएम मोदी जाते हैं तो श्रमजीवियों से मिलना नहीं भूलते और इस बार वहाँ भी ये तस्वीरें लगाई गई है और उन तस्वीर के मार्फत वो सारी चीज़ें डिटेल पर भी है जिसको आप सुन सकते हैं। खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की तस्वीरों को देख सकते हैं। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कोई भी देश तभी विकसित हो सकता है अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, इस संदेश को पीएम मोदी देते रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो काम किया गया उसमें दिलचस्प ये है, बताया जो गया है कि जैसे शिलान्यास 20 अक्टूबर 2017 यानी कि केदारनाथ पुनर्निर्माण का शिलान्यास कब हुआ और उद्घाटन 4 साल के अंदर 5 नवंबर 2021,
यानी कि शिलान्यास से उद्घाटन के बीच में 4 साल। और ऐसे ही हर एक जो डेवलपमेंट का वर्क है उसको ये बताया गया है कि शिलान्यास उसका कब किया गया, जैसे नया संसद भवन कब उसकी नींव रखी गई थी और 2023 में उसका उद्घाटन किया गया, यानी कि 20 में नींव रखी गई, 23 में उद्घाटन कर दिया गया। गुवाहाटी असम जहाँ की नॉर्थ ईस्ट को लेकर पीएम मोदी का डेवलपमेंट पे बहुत जोर रहता है, हमेशा से नॉर्थ ईस्ट की एक तरह से अनदेखी की गई थी, उसके बारे में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसने 2021 में जब इसका उद्घाटन हुआ और उसके बाद से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिहाज से वो बहुत ऐतिहासिक काम नज़र आ रहा है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने इकॉनमी को भी वहाँ पे बहुत बूस्ट दिया है। जिस प्रकार से टूरिस्ट और वहाँ पे आते हैं, जितना फुटफॉल होता है, श्रद्धालु जैसे आते हैं वहाँ पे, उस लिहाज से तो उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। चाहे चेयर फैक्ट्री हो तुमकुरू की, राजकोट ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा हो, इन सब के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो काम किया गया है उस सब के विस्तार से ब्यौरे यहाँ पे दिए गए हैं। स्क्रीन को आप टच करते रहें और अलग अलग स्लाइड आते रहेंगे और आप जानते रहेंगे। गैलरी के अगले हिस्से में पर्यावरण को लेके जो कुछ भी बड़े काम किए गए या जो विजन है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। और यहाँ पर भी वैसे ही स्थिति, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन है, यहाँ पे आप खड़े हो और डायरेक्शनल साउंड के मार्फत सामने आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि पर्यावरण को लेकर क्या कुछ किया गया। चाहे सोलर प्लानिंग के बारे में बात हो कि कैसे भारत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि सोलर एनर्जी का कैसे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी रहनी चाहिए, उसके बारे में भारत ने सोलर अलायंस बनाया पीएम मोदी के कार्यकाल में ही, और पूरी दुनिया सोलर एनर्जी के मामले में भारत को अगवा मान रही है। हाइड्रो एनर्जी के बारे में वही स्थिति है। दूसरी तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक को आपको कैसे प्रतिबंधित करना है, वाइल्ड लाइफ को लेकर क्या कुछ किया जाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या कुछ किया जाना है, इन सब के बारे में भारत ने जो अलग अलग स्टेप लिए, उन सारे स्टेप्स को गैलरी के इस हिस्से में विस्तार से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, जाना जा सकता है उसी तकनीक के मार्फत। और पर्यावरण को लेकर तो पीएम मोदी हमेशा से ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा संजीदगी रखने की कोई ज़रूरत है तो वो पर्यावरण को लेकर है। और उस लिहाज से पूरी दुनिया के सामने भारत ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए पर्यावरण को लेकर, उन सब के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। अब मैं आ चुका हूँ गैलरी के अगले हिस्से में, और अगले हिस्से को देखें तो सीधे नज़र आता है सामने विकास, यानी कि राइजिंग इंडिया। राइजिंग इंडिया विकास हुआ कैसे, बहुत सारी योजनाओं के मार्फत। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय जन औषधि परियोजना की बात करें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें, अटल पेंशन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, स्वच्छ भारत की बात कर लें, हर घर जल मिशन की बात कर लें, सौभाग्य की बात कर लें, उजाला की बात कर लें, उज्ज्वला की बात कर लें, इन सारे के बारे में, सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। और यहाँ पर एक दिलचस्प तस्वीर आप देखेंगे कि जैसे अगर आप यहाँ पे आएँ तो सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ गया, टैप योर फोन ऑन स्कीम्स, यानी कि जो भी स्कीम्स है उस स्कीम्स के सामने अगर आप अपने फ़ोन को अगर ऐसे लेकर जाएं तो वो स्कीम सीधे सीधे आप उसके वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं और स्कीम्स के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो भी उस स्कीम के लाभार्थी हैं एक तरह से, या संभावित लाभार्थी हैं, उनको ये बता सकते हैं कि हाँ, अगर आप इस योजना के हकदार हैं तो आप ये योजना केंद्र सरकार की चल रही है उसके बारे में जान सकते हैं। तो एक तरह से ये अपडेट करने का मार्फत है। और यहाँ पर अगर आप आएँ तो ऐसे ही ऑडियो विजुअल के मार्फत एजुकेशन के सेक्टर में क्या क्या किया गया।